नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोदी सरकार एक बार फिर बन गई है, लेकिन इस सरकार से आप उम्मीदें ज्यादा पाल सकते हैं। आप ये मान के चल सकते हैं कि अब इस बार ये सरकार ज्यादा काम करेगी और उसका पहले दिन से ही शुरुआत हो भी गया है। सबसे पहला काम मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए किया गया है। 20,000 करोड़ की सम्मान निधि, जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ की योजना पे पहले दिन सरकार बनाते ही मोदी सरकार ने साइन कर दिया है। और ये दिखाता है कि सरकार इस बार ज्यादा काम करने जा रही है। और क्यों करने जा रही है ये आप भली भांति जानते हैं। आपको पता है कि बीजेपी इस बार खुद का बहुमत नहीं ला पाई है। बीजेपी का आंकड़ा इतना नहीं है कि उसको बिना सहयोगी दलों के अपने सरकार को स्थिर रख पाए, और यही वजह है कि उस पर दबाव रहेगा। और जब दबाव रहता है तो काम होता है। यानी आपके अच्छे दिन समझिए आ गए हैं, देश के अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि इस बार ये सरकार दबाव में है, दबाव में चलेगी। एक तरफ नीतीश कुमार का दबाव, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का दबाव, दोनों तरफ का दबाव होगा कि ये लोग कभी भी पलट सकते हैं। ऐसे में सरकार कभी भी गिर सकती है। तो क्या करना होगा? केंद्र सरकार को निश्चित रूप से समाज के, देश के लोगों के हित में काम करना होगा और ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा, दिखाना होगा कि हम काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी आप एनडीए गठबंधन को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि कभी भी थोड़ा भी चीजें गड़बड़ाई, जहां भी सीएम नीतीश कुमार असंतुष्ट हुए या चंद्रबाबू नायडू असंतुष्ट हुए, वहीं सरकार फंस जाएगी, सरकार गिर जाएगी। और मोदी सरकार, खास करके पीएम मोदी और अमित शाह नहीं चाहेंगे कि इतने दिनों की मेहनत पे पानी फिर जाए। यही वजह है कि आप देखिए ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ काम किया जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि अगर ये बहुमत में आए होते तो शायद इतने तेजी से एक्शन नहीं होता। लेकिन अब जबकि चीजें फंसी हुई हैं, इनको भी मालूम है कि अब मेरे ऊपर दबाव है तो ये काम करेंगे। और इसमें देश का फायदा है, किसानों का फायदा है, महिलाओं का फायदा है, नवयुवकों को फायदा है, क्योंकि ये जानते हैं कि जनता ने इन्हीं मुद्दों पे वोट इनको नहीं दिया है। जनता क्यों विपक्ष की तरफ गई है? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि हम खटाखट पैसा भेजेंगे महिलाओं के खाते में। अब इनको महिलाओं को साधना पड़ेगा। युवा बेरोजगार जो थे वो मोदी सरकार से खुश नहीं थे, उन्होंने वोट दिया गठबंधन को और इंडिया गठबंधन को ज्यादा सपोर्ट किया, तो अब इनको रोजगार देना पड़ेगा। यानी युवाओं और महिलाओं के लिए भी ये शानदार अवसर है और किसानों के लिए भी है, क्योंकि सरकार जानती है कि किसान भी कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं। और यही वजह है कि वो 272 का आंकड़ा खुद बीजेपी और 400 का आंकड़ा मोदी सरकार पार नहीं कर पाई है। इसका मतलब साफ है कि ये लोग जानते हैं कि जनता आक्रोश में है। तो जनता के आक्रोश को कैसे खत्म कर सकते हैं? महंगाई कम करके, बेरोजगारी को खत्म करके, महिलाओं को अच्छा अवसर और अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, शिक्षा रोजगार पे काम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के देश में अब बेहतर काम होगा। पहले काम में मोदी सरकार ने पहले ही दिन किसानों को खुश कर दिया है। अब आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में युवाओं को खुश करने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो दबाव है, उस दबाव के चलते ही सही, लेकिन अब देश एक तरह से समझिए कि विकास के ट्रैक पे एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ेगा और युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को, सबको फायदा मिलने जा रहा है। अगर आपको लगता है कि फायदा मिलने जा रहा है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।